हुमायूं साहब, पहले तो ये सिक्योरिटी वाला मामले पे डिस्कशन करनी चाहिए। बड़ी तकसीम होगी पाकिस्तान में। मैं तो एज ए जर्नलिस्ट पूछे ना तो दुआ मांगता हूँ कि ऐसा दिन आए कि मैं इस मरने मारने की खबरों से निकलकर, इस इंतशार वाली खबर से निकलकर किसी ढंग की खबर पे बात कर सकूँ। नहीं कर पाता। प्रोग्राम शुरू करने लगते हैं तो कोई ना कोई नया फसाद ही सामने आया होता है। आपको दुख नहीं होता, अफसोस नहीं होता कि हम पाकिस्तान को कहाँ ले आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए नदीम साहब, आपने जो बातें की हैं वो हर एक के दिल की आवाज़ भी है, और मेरे ख्याल में आज का एक तकाजा भी है कि हम सबसे पहले एज अ कौम ना हम बैठ के देखें। मैं मिसाल देता हूँ इस कौम की एक घर की तरह। आपको पता है हमारे कितना ज़्यादा इस मुल्क में कितना ज़्यादा ये रिवाज होता है कि एक घर के अंदर 3-4 भाइयों का किसी एक छोटे से इशू के ऊपर लड़ाई हो जाती है। कोई छोटी सी ज़मीन होगी, कोई छोटे से पैसे होंगे उसके ऊपर, और भाई भाई को कत्ल कर रहा है, भाई भतीजे को कत्ल कर रहा है, भतीजा चचा को कत्ल कर रहा है, चचा, ये सारी चीज़ें चल रही होती है। अब उसी को जब आप एक्स्ट्रापोलेट कर दे इन दी बिगर उस लिहाज से, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, इसकी अगर आप वजूहात पे जाएं, इसकी वजूहात में छोटी छोटी लेकिन बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। अगर जान के मान पाऊँ तो उनमें से 2-3-4 प्रॉब्लम ऐसी हैं कि वो एड्रेस हो सकती हैं, लेकिन उनको हम एड्रेस करते नहीं हैं। मैं मिसाल देता हूँ, डॉक्टर हुमायूं एक टेररिस्ट है, या इसने कोई गलत काम किया है, इसने मुल्क के लोगों के साथ, मुल्क के दुश्मनों के साथ मिलके कुछ किया है, पता चल जाता है, मुझे पकड़ के ले जाया जाता है इंटेरोगेशन के लिए। गुड, कोई पाकिस्तानी इस चीज के खिलाफ नहीं है। अब होता क्या है, हो सकता है डॉक्टर हुमायूं जो है ना टेररिस्ट और कहीं और निकल गया हो, अफगानिस्तान चला गया हो, कोई और गलत काम करने चला गया हो, और वो घर से गायब है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक परसेप्शन ये है कि उठा लिया गया। किसने उठाया? हमारी ही हुकूमत के लोगों ने या एजेंसीज ने उठा लिया है। बेहतर ये हो कि मुझे पकड़ लिया एजेंसी ने, वो पकड़े और मेरे घर वालों को कहे कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा मियाँ इस चीज के लिए हमने पकड़ा है, हमारे पास है, लेट अस इंटेरोगेट एंड वील गिव इट बैक। केस रजिस्टर करके उसको कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेयर करें। अब जरूर करें उसको, जिस तरीके से इंटेरोगेट करना है, इंटेरोगेशन आपका जरूरी करना है। लेकिन ये कर देना कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा भाई कहाँ है, मेरे बीवी को पता ही नहीं है कि मियाँ कहाँ चला गया, मेरे बच्चों को पता ही नहीं है कि बाप कहाँ चला गया है, जिंदा है, मर गया है, अगर तो मैंने, अब जब इस चीज को आप एड्रेस कर लेंगे ना, ट्रस्ट मी, आपका कम से कम 40-50% का मसला हल हो जाएगा। तो ये जो बलूचिस्तान में अभी हुआ है ना, ये आपके दाखिली तो इंतशार उसके अंदर बुनियादी तौर पर कैटलिस्ट का किरदार अदा करता है, लेकिन जब आपके दाखिली इंतशार बढ़ जाता है ना, तो फिर आपके जो वो दोस्त हैं जिनका अवलीन इंटरेस्ट ही होता है कि आपके मुल्क के अंदर फसाद ही फैला रहे, वो फिर उसको फंड करते हैं उस प्रोसेस को। अब हमने उस जमीन को हमवार करके उनको दे दिया, तो कोई इंडिया फंड करेगा, कोई और दुश्मन फंड करेगा, क्यों नहीं करेगा? मैंने देखे ना, मेरे दुश्मन, फर्ज करें मैं वही मिसाल देता हूँ घर वालों की, अब मेरे साथ वाला मोहल्ले वाला है, उसको पता है कि यार इस घर का ये पोर्शन मेरे हाथ आ जाए ना तो मेरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा जमीन आ जाएगी, तो वो क्या कहेगा, एक भाई का जिसका कमरा उसकी तरफ होगा, वो से कहेगा यार उसने तो तुम्हें ये कर। अब वही सारी चीजें इस जगह पे ही हो रही है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, असल प्रॉब्लम हम लोगों के अंदर है। हम लोगों को उस चीज को एड्रेस कर लेंगे, हमारा एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। हमें दुश्मन नहीं कुछ कर सकता जब तक कि हमारे अंदर कोई खामियां ना हो।